राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है। आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दे। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात क्या कह दी। महावीर फोगाट और उनकी बेटी बबीता फोगाट हुड्डा पर ही आग बबूला हो गए। हुड्डा ने तो विनेश को सम्मान देने के सवाल पर उन्हें राज्यसभा भेजने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि उनके पास विधायकों की संख्या नहीं है। यदि होती तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में दीपेंद्र की खाली सीट से विनेश को राज्यसभा जरूर भेजती। लेकिन हुड्डा के इस बयान पर विनेश के ताऊ महावीर और बेटी बबीता फोगाट इस तरह से भड़क उठे हैं कि हुड्डा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले महावीर फोगाट ने हुड्डा को झूठा करार देते हुए उनके बयान को राजनीतिक स्टंट बताया और अब बबीता ने तो हुड्डा पिता पुत्र से गुहार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि ऐसा बयान देकर हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश न करें और न ही खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाएं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पूरा सम्मान होना चाहिए। जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की मिलेगी, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान को दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है। आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है। आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है। इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दे। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। दरअसल पेरिस ओलंपिक के फाइनल में ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। ओलंपिक से पहले ही विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती संघ में महिला पहलवानों के साथ हो रहे यौन शोषण के मामले में धरना प्रदर्शन और अपने मेडल तक सरकार को वापस लौटा चुकी हैं। ऐसे में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में केवल मेडल ही नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई भी लड़ रही थी। लेकिन अचानक फाइनल मुकाबले से पहले उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के बाद से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है और कई तरह के आरोप और साजिश की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। आज विनेश के कुश्ती से संन्यास लेने और उन्हें सम्मान देने के सवाल पर ही हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा भेजने की बात कही। लेकिन महावीर फोगाट और उनकी बेटी को हुड्डा का ये बयान राजनीति से प्रेरित लग रहा है, लिहाजा उन्होंने हुड्डा को घेरते हुए उनके परिवार के साथ राजनीति न करने की अपील की है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।